आज के एपिसोड की शुरुआत में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछले एपिसोड में अंजलि ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ठाकुर हाउस का माहौल बदल दिया। जो लोग कल तक महक पर अत्याचार करते थे वही आज उसके सामने दबे दबे खड़े दिखाई देते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण खुद अंजलि है, जिसने युवराज सिंह और काव्या दोनों को उनकी औकात याद दिलाने में जरा भी देर नहीं की। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि अंजलि युवराज सिंह के घर पहुंचती है क्योंकि उसे पता चलता है कि युवराज ने फिर से राघव सिंह को फोन करके ब्रांडेड कपड़ों और 7 करोड़ की गाड़ी की मांग की है। अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सीधे ठाकुर हाउस में घुस जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है वह एक ड्रेस युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये है सफाई करने वालों की वर्दी, क्योंकि सुनने में आया है कि तू महक से घर का सारा काम करवाता है, तो आज से तू वही काम खुद करेगा। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है, लेकिन अंजलि रुकती कहाँ है। वह काव्या की तरफ भी एक वर्दी फेंक कर कहती है, और ये तुम्हारी वर्दी है, इसे पहनकर तुम खाना बनाओगी। काव्या हैरान होकर पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अंजलि उसे रोक देती है और कहती है कि रही बात गहनों की, तो वो तो पहले ही महक के रूप में लक्ष्मी की तरह तुम्हारे घर भेजे जा चुके हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। यह सुनकर युवराज सिंह का गुस्सा फट पड़ता है और वह अंजलि पर भड़क उठता है, लेकिन अंजलि उससे भी तेज आवाज में कहती है, जो तू मांग रहा है उसे दहेज कहते हैं और दहेज मांगना अपराध है। इतना कहते हुए अंजलि सेक्शन तक सुना देती है कि दहेज मांगने पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। इसके बाद वह बैग से अपने पति की पुरानी बेल्ट निकालती है, जिसके बारे में वह खुद बताती है कि ये बहुत पुरानी सही लेकिन निशानी छोड़ती है। उसी बेल्ट से अंजलि युवराज को पीटना शुरू कर देती है। घर के लोग चौंक जाते हैं, खासकर काव्या जो अपने भाई को बचाने के लिए आगे आती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, युवराज की माँ काव्या को पकड़कर पीछे कर लेती है और कहती है, बीच में मत पड़, ये देवी का रूप है जो हमारे घर आई है असुरों का सुधार करने। युवराज सिंह मेरा बेटा जरूर है, लेकिन उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर काव्या भी चुप हो जाती है और अंजलि जोर जोर से युवराज की बेल्ट से खबर लेती रहती है। अंजलि कहती है कि अगर आगे से राघव सिंह को एक भी फोन तूने किया या उनसे कुछ मांगने की कोशिश की, तो शादी की रात तुम्हारा पूरा खानदान शादी में नहीं बल्कि जेल में नजर आएगा। वह कहती है, अगर फोन आया तो पूरे परिवार को दहेज के केस में अंदर करवा दूंगी। लेकिन युवराज सिंह फिर भी अपनी खराब आदतें नहीं छोड़ता और उल्टा अंजलि को धमकाने की कोशिश करता है। अंजलि फिर से उसे बेल्ट से पीटकर कहती है, तुझे पता है मैं कौन हूं? जानती भी हूं और पहचानती भी हूं, इसलिए संभल कर बात कर। काव्या गुस्से में आगे बढ़कर अंजलि से कहती है कि वह क्या कर रही है, लेकिन अंजलि उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है और कहती है, मुंह मत खोल, वरना मैं तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी। जाके अपने बाप को बोल जल्दी से जल्दी गहने वापस लेकर आए, नहीं तो गले में गहनों की जगह बेल्ट का पट्टा बांध दूंगी। उसके बाद अंजलि कहती है कि काव्या तुरंत बर्तन धोने जाए और सारा काम करे। काव्या अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन माँ भी कह देती है, मुझे कुछ नहीं पता, अंजलि जो कहेगी वही करना पड़ेगा। यहीं से घर का पूरा माहौल बदल जाता है। इसके बाद अंजलि युवराज को कुछ पैसे पकड़ाती है। युवराज पूछता है, ये किस लिए? तो अंजलि कहती है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। फिर काव्या सब्जी काटेगी, खाना बनाएगी और बर्तन भी धोएगी, और तू सफाई करेगा। इतना ही नहीं, अंजलि कहती है कि वह कुछ कपड़े ही लाई है जिन्हें इस्त्री करनी होगी, क्योंकि उन्हें खुद पहनना है। युवराज कुछ कहने ही वाला होता है कि अंजलि उसे जोरदार चांटा जड़ देती है और कहती है, 48 घंटे में मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगी, उसके बाद ही मैं शादी में पहुंचूंगी। फिर वह काव्या को काम पर लगने को कहती है और युवराज को आदेश देती है कि वह सब्जी लेकर आए। युवराज गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अंजलि तुरंत चिल्लाती है, गाड़ी में नहीं, स्कूटी पर जाएगा। इसके बाद जो दृश्य आता है वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। काव्या बर्तन धो रही है और महक उसे एक के बाद एक बर्तन देती जा रही है। अंजलि काव्या को डांटती है, अच्छे से धो, इनमें चमक कम है। तभी युवराज सब्जियां लेकर घर आता है। अंजलि व्यंग्य में कहती है, लगता है दामाद जी सुधर रहे हैं। तभी राघव सिंह का फोन अंजलि के पास आता है और वह घबराकर पूछते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। अंजलि मुस्कुराकर कहती है, आपकी बेटी एकदम तंदुरुस्त है और आपके दामाद, वो तो आज सचमुच लायक बनते नजर आ रहे हैं। अंजलि फोन पर राघव सिंह को बताती है कि आज घर में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। युवराज सिंह खुद बाजार से सब्जी लाया है और अब वही काट भी रहा है। यह सुनकर राघव सिंह को विश्वास ही नहीं होता।
लेकिन अंजलि मुस्कुराकर कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बड़ी दीदी भी बर्तन धो रही हैं और खाना भी वही बनाएंगी, और खाना खाने के बाद युवराज अपनी ही घर की लक्ष्मी यानी महक के पैर दबाएगा। ये सब सुनते ही राघव सिंह बिना कुछ बोले फोन काट देते हैं। फोन कटने के बाद अंजलि महक की ओर देखकर पूछती है, तुम नहाने जाओगी ना? महक हाँ में सिर हिलाती है तो अंजलि उसे तुरंत टोकती है, तो फिर यही क्या कर रही हो, जाओ नहा लो। तभी युवराज सिंह की माँ कहती है कि घर का गीजर खराब है। ये सुनकर काव्या चौंक जाती है और पूछती है कि गीजर खराब कैसे हो गया। अंजलि तुरंत जवाब देती है, वैसे ही जैसे आपने पहले निकाल दिया था, मैंने भी इस बार निकाल दिया, अब आपको ही पानी गर्म करना पड़ेगा। मजबूरी में काव्या हामी धरती है और उधर युवराज सब्जी काटने बैठ जाता है। अंजलि उसे देखकर आदेश देती है, हो गया, अब जाओ अपनी बीवी के पास बैठो और उसकी सेवा करो। युवराज मन मारकर वहां से चला जाता है। उसकी माँ अंजलि को धन्यवाद कहती है, लेकिन अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, अरे इसमें थैंक्स कहने वाली क्या बात है आंटी, आगे से कुछ भी हो बस एक कॉल कर देना। तभी काव्या आती है और बताती है कि उसने पानी गर्म कर दिया है। अंजलि तुरंत उसे डांटते हुए पूछती है कि पानी वॉशरूम में क्यों रखा, यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों नहीं लाई? काव्या मजबूर होकर कहती है कि वह अभी लाती है। उधर युवराज महक के पास बैठकर उसके पैर दबाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसका पति है, बिना वजह वह ऐसे कैसे दबाए। लेकिन महक उसे याद दिलाती है कि अगर उसने नहीं किया तो फिर से उसकी पिटाई होगी। ये सुनकर युवराज तुरंत उसके पैर दबाने लगता है। बाहर अंजलि महक को आवाज लगाती है और कहती है कि जाकर चेक करो पानी गर्म है या ठंडा। महक कहती है कि काव्या ने गर्म किया है तो गर्म ही होगा, लेकिन अंजलि को शक रहता है। उसे याद है कि पहले काव्या ने महक का हाथ गर्म पानी में डालकर जला दिया था, इसीलिए वह इस बार काव्या को सबक सिखाना चाहती थी। जैसे ही काव्या गर्म पानी लेकर आती है, अंजलि उसके दोनों हाथ पकड़कर सीधे गर्म पानी में डाल देती है। काव्या की माँ चीखती है कि उसकी बेटी है, ऐसा मत करो, लेकिन काव्या दर्द से चिल्लाती रहती है। अंजलि सख्त आवाज में कहती है, सही कर रही हूं मैं, महक भी तो किसी की बेटी है, उसका हाथ भी तो तुमने जलाया था। काव्या दर्द से हाथ निकलवाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका हाथ बहुत जल रहा है। अंजलि उसकी माँ से कहती है कि अब इसकी मलहम पट्टी कर दे। काव्या गुस्से में कहती है, अंजलि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंजलि हंसकर जवाब देती है, जब जी चाहे आ जाना, मैं अपना एड्रेस दे दूंगी। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो बड़ों बड़ों की हस्ती मिटा देती है। फिर वह महक को समझाते हुए कहती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खोना। महक उसे गले लगाती है और कहते हुए धन्यवाद देती है। इसके बाद अंजलि युवराज का कॉलर पकड़कर धमकी देती है कि जब तक महक उसके पास सुरक्षित है वह भी सुरक्षित है, वरना अमन सिंह राजपूत के खून के इल्जाम में उसे जेल भिजवा देगी। वह कहती है कि कल महक को अच्छे से तैयार कर दे करके अपने पापा की कार में लेकर राजपूत हाउस जाना, लेकिन वहां किसी भी तरह का ड्रामा किया तो अंजलि इसे बहुत बुरी तरह मारेगी। अंजलि वहां से चल देती है। युवराज की माँ ताली बजाकर कहती है कि अगर लड़की हो तो अंजलि जैसी, लेकिन अंजलि कहती है कि यह हर नारी कर सकती है, बस हिम्मत होनी चाहिए। अंजलि बताती है कि कल उसके घर शादी है और वहां भी एक बड़ा नाटक होगा। दूसरी ओर दृश्य बदलता है और राघव सिंह अमन सिंह की तस्वीर के सामने खड़े होकर रो रहे होते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो सही कर रहे हैं या गलत, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है कि अमन की मौत की जिम्मेदार अंजलि ही है, उसी की वजह से उनका बेटा ऐसे गया। वो रोते हुए कहते हैं कि जब भी वे आरती को देखते हैं तो अमन का चेहरा सामने आ जाता है और वे टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आरती और अंजलि दोनों ही उसकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन आज पहली बार वह अंजलि के एहसानमंद हैं, क्योंकि उसने उनकी बेटी का धर टूटने से बचाया है। तभी अंजलि पीछे से वहां आ जाती है और कहती है कि आंखों में आंसू क्यों, आपकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित और खुश है। राघव सिंह उसे रोककर धन्यवाद कहते हैं और यही इस दमदार एपिसोड का अंत होता है। लेकिन कल का एपिसोड इससे भी बड़ा धमाका लेकर आएगा, क्योंकि कल वेद और आरती की शादी के मंडप में पहुंचेगी कोई और कली। कल की पूरी कहानी जानने के लिए कल का एपिसोड जरूर देखें। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।